सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इधर? ये कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो तुम्हारा उद्धार न कर सके। मतलब मनुष्यों को उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। और ऐसा स्थिति है, इस वचन के द्वारा समझ में आता है कि लोगों का स्थिति ऐसा है कि वो अब इतना भटक रहे, इतना तड़प रहे कि वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया। कभी कभी लोगों के जीवन में होता है कि परमेश्वर मेरे लिए क्यों रास्ता नहीं खोल रहा है, मुझे क्यों नहीं बचा रहा है, मुझे क्यों नहीं निकाल रहा है इस संकट में से। तो परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, यहोवा परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो तुम्हारा उद्धार ना कर सके। इसका मतलब परमेश्वर खुद स्वयं बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो छुटकारा है, तुम्हारा जो मुसीबत से हम तुमको निकाल सकते हैं, इसका योग्य हम हैं। मेरा हाथ भी बहुत सामर्थी है जो तुमको इन सब चीजों से निकाल ले। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण मेरा मुंह ऐसा छिप गया है कि वो तुम्हारी सुनता नहीं है। मेरा कान भी और मेरा मुंह भी ऐसा छिप गया कि वो तुम्हारी सुनता नहीं है। किसके कारण नहीं सुनता? हमारे अब अधर्मों के कामों के कारण, हमारे पापों के कारण। हालेलुया। तो एक बात याद रखना, जो भी मनुष्य के जीवन में हो रहा है वो दूसरी जगह से आ रहा है, परमेश्वर से आ रहा है। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के अधीन नहीं होता है, जब परमेश्वर की योजना के अधीन नहीं होता है, अपनी योजना के अधीन होता है, तब मनुष्य के जीवन में वो फल आता है जिसको वो काटना नहीं चाहता, जिसको काटते वक्त उसको तकलीफ होती है, जिसको जीते वक्त तकलीफ होती है। जैसे कई व्यक्ति लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वे पाप कर रहे हैं। और जब उनके जीवन इतनी मुसीबतों में है, तो उसको देखकर उनको पता चल रहा है कि हमको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। ऐसा सोच रहे हैं कि हमको परमेश्वर की जरूरत है, हमको परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर हमें छुड़ा, परमेश्वर हमारे लिए ये कर, परमेश्वर हमारे लिए वो कर। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हम जो शुरुआत की अपने जीवन में जो भी चीजों का, वो बहुत पहले किए हैं और हमको मालूम भी नहीं। तो जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए परमेश्वर के पास मन फिरा के आना पड़ेगा। हालेलुया। मन फिरा के परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने अपने मन से प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी भी थी। और यीशु मसीह ने बोला था कि देख इसमें से किसकी प्रार्थना सुनी गई, तब वो व्यक्ति का नाम आया। हालेलुया। उसने भी प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की? जो हम 1000 बार प्रार्थना करते हैं, जब हम 1000 बार परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर कोई उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन बाइबल में ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया भी। हालेलुया। माफ भी किया। हालेलुया। ऐसी बात भी है। लेकिन लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, उनके कमी एक ही होता है कि वे अपने अच्छे वस्त्र पहन कर आते, वो भी ठीक है, लेकिन अपने अच्छे मन को लेकर परमेश्वर के पास नहीं आते। कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं तो मैं अपने मन को ऐसा कर प्रस्तुत करके जाऊं जिसमें परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, मुझे छुए, मुझे बढ़ाए, मेरे पैसों को बढ़ाए, मेरी सेहत को बढ़ाए, मुझे सहायता करे परमेश्वर। तो यहां पर क्या लिखता है? यहां पर एक, तुम्हारे अधर्मों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण मेरा मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। अगर हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना सुनवानी है तो हमको परमेश्वर के अनुसार करना होगा। अधर्म के काम और पाप के कामों को छोड़ना होगा। हालेलुया। उसी से सब चीजें आ रही हैं, उसी से सब चीज आ रही है। अधर्म या पाप क्या है? तू व्यभिचार न करना, तू झूठ न बोलना, तू चोरी न करना, तू किसी वस्तु का लालच न करना। हालेलुया। ना किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना,
ना, ये सारी चीजें पाप है। और जब हम इनको करते हैं और हम इन पर ध्यान नहीं देते कि हम ऐसा कर रहे हैं तो नॉर्मली लाइफ है, तो फिर हमारे जीवन में नॉर्मली बन जाता है दुख, नॉर्मली बन जाता है बीमारी, नॉर्मली बन जाता है सब चीज, वो रुकावट, वो श्राप, वो नाकामी, असफलता, ये नॉर्मल हो जाता है। और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर बोलता है अरे दुख सुख तो चलता रहता है। परमेश्वर ने आपको दुख में रहने के लिए नहीं बनाया। क्या कभी आप अपना बच्चा को जब इस दुनिया में लेकर आते या उसका जब जन्म होता है तो क्या आप उसको इस दुनिया में इसलिए लाते कि बहुत सारा दुख हो, उसको बहुत सारा तकलीफ हो? यही तो जीवन है, इसको तो चलते ही रहता है। हालेलुया। बहुत सारी बुरी खबर हो तो परमेश्वर जब हमें इस जगह में भेजता है तो वो हमको मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है कि तू दुखी रहे, तू मुसीबत में रहे, तू कर्ज में रहे, तू दुष्ट आत्मा में रहे। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है वो तो चाहता ही नहीं है कि मैं दुख में रहूं, मुसीबत में रहूं, कष्ट में रहूं, कर्ज में रहूं, दुष्ट आत्माओं से घिरा रहूं। वो तो चाहता ही नहीं है। तो फिर ये सब आता कहां से है? ये सब मेरे मन की उपज है। मैं अपने मन के अनुसार चलता हूं, मैं अपने मन की करता हूं, परमेश्वर की बिल्कुल नहीं सुनता। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे अपनी संपत्ति में से वो आशीष, वो अनुग्रह मुझे नहीं दिया जिससे मैं कोई भी काम करूं तो मैं उससे अच्छे परिणाम पाऊं। हालेलुया। जिससे मैं कोई भी काम करूं उससे अच्छे परिणाम पाऊं, या प्रार्थना करूं तो उसका उत्तर पाऊं, या किसी बिजनेस को खोलूं तो सफलता पाऊं, या फिर अपने परिवार के लिए मैं काम करूं तो मेरे परिवार की उन्नति हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा उल्टा उल्टा चीजें हमारे लाइफ में हो रहा है और हम बोल रहे परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारा दर्द नहीं देख रहा, हमारा दुख नहीं देख रहा। अरे प्रभु यीशु जब जगत में आए ना तो प्रभु यीशु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ, स्वर्ग तो पास में ही है। स्वर्ग में क्या होता है? हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। स्वर्ग में क्या होता है? उधर मृत्यु होता तो नहीं जाना चाहता, उधर बीमारी होता तो नहीं जाना चाहता। हालेलुया। उधर आंसू होता तो कभी भी कोई भी आदमी स्वर्ग जाने के बारे में बात नहीं करता। हालेलुया। उधर खुशहाली है, धार्मिकता है। हालेलुया। उधर आशीष है, उधर शांति है, उधर आनंद है। हालेलुया। इसीलिए सब आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलता है पता है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हालेलुया। तो आदमी अपने देह से सज के, अपने कपड़े वस्त्र से सजा के अपने आप को पवित्र दिखा सकता है, लेकिन वो पवित्र तभी हो सकता है जब परमेश्वर उसको पवित्र समझे। हालेलुया। जब परमेश्वर उसको बिना पाप का समझे। अगर परमेश्वर ने पास कर दिया, मैं तुझे आशीष देता हूं, आप दुनिया के लिए कितने भी बुरे हो तो भी परमेश्वर आपको उठाता जाएगा, उठाता जाएगा, उठाता जाएगा। दुनिया में आपके विरोधी है, फिर भी लोग ये नहीं समझ पाएंगे ये कैसे उठ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको बढ़ाने में परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब आपको पैदा किया तो दुख भोगने के लिए, आंसू बहाने के लिए सोचकर पैदा नहीं किया इस दुनिया में। तो फिर उसने कुछ सोच के भी तो रखा होगा कि आपको किस तरह चलना है। हालेलुया। इसीलिए कहता है सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। आज आपसे, हम में से एक एक जन से परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, जो तुम्हें दुष्ट आत्माओं के डर से आजाद ना कर सके, जो तुम्हें बीमारियों के डर से आजाद ना कर सके, जो तुम्हें लोगों के डर से आजाद ना कर सके, अरे वो यहोवा परमेश्वर है जिसको सबको जीवन दिया, जिसने, हालेलुया, जिसने सबको जीवन दिया, वो आपको भी जीवन दे सकता है, आपको छुड़ा सकता है। उसके हाथ में बहुत पावर है, लेकिन हमारा विश्वास, भरोसा उतना नहीं है, इसलिए मन से हम प्रभु के पास आते नहीं। हालेलुया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो तुम्हारा उद्धार न कर सके, न उसका कान ऐसा बहरा हो गया है जो तुम्हारी सुन न सके, परंतु तुम्हारे काम के कारण मेरा मुंह छिप गया है। हालेलुया। तुम्हारे काम के कारण छिप गया। मुझे तुम्हारे काम पसंद नहीं आ रहे, मुझे तुम प्रसन्न नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तुम अपने मंदिर को गंदा करते हो, अपनी जुबान से हमेशा झूठ बोलते हो, अरे गलत बातों को में आपकी दिलचस्पी है। आप ऐसे रहोगे तो परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर है, उसका ब्लेसिंग नहीं आपके ऊपर होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में कौन लोग रहता होगा?
सब बोलता तो है कि हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन रहता कौन लोग होता होगा? स्वर्ग में पाप भी नहीं होता है, इसीलिए वहां पर जो लोग हैं वो परमेश्वर है और परमेश्वर के लोग हैं वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं इस पाप के साथ स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं, पाप के बिना ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। तो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग में वो आनंद है, वो खुशी है, वो शांति है जो आपके पास में ही है। मन फिराने से आपके जीवन में आ जाएगी, मन फिराने से आपके जीवन में आ जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मन फिराने पर जोर देता है। अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना आराधना करवाना होता, अपना पूजा करवाना होता, तो वो सबसे पहले बोलता है इस तरह के फल ले आओ मेरे लिए, इस तरह के भेंट ले आओ मेरे लिए। उसने बोला मन फिराओ तो स्वर्ग तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए है। स्वर्ग में जो शांति है वो तुम्हें मिलेगी, स्वर्ग में जो आनंद है वो तुम्हें मिलेगा, स्वर्ग में जो खुशी है वो तुम्हारे जीवन में आएगी। लेकिन उल्टा हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे विरोध में है। परमेश्वर ने अपने आप को तुम्हारे विरोध में कर लिया। हालेलुया। योएल की पुस्तक 2 अध्याय पढ़ते जब हम, 2 अध्याय उसका 13-14 में, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आप पापी है तो आपको अकेला छोड़ देगा? नहीं, वचन ये बोलता है कि अपने वस्त्र मत फाड़ो कि तुमने गलती कर दिया। हाँ, आराधना में हम क्या गाते हैं? मुझ पापी पर दया कर प्रभु, हो तेरी स्तुति आराधना। हाँ, और बहुत कुछ बोलते हैं, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया, क्रूस पर अपना खून बहाया, मेरा सारा चुकाया दाम, सब कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन बोलने से ज्यादा, वस्त्र फाड़ने से ज्यादा, कभी किसी को पछतावा होता था ना जब कोई गलती करता था परमेश्वर के विरोध में, तो पुराने नियम में ज्यादातर लोग अपने कपड़े पहले फाड़ते थे, चाहे कितना भी महंगा कपड़ा हो, और घुटने टेक कर कपड़े फाड़ देते थे। मतलब क्या? उनको इतना पछतावा है कि वे अपने दिल को फाड़ कर दिखा रहे हैं, उसका मतलब ये है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने वस्त्र को मत फाड़ो, अपने मन को फाड़ कर उसके पास आओ। हमारा मन टूटा है कि नहीं उन कामों के लिए जो तुमने किए हैं? हालेलुया। उन कामों के लिए जो गलतियां आपने की है, उसके लिए आपका मन कितना दुखित है, आपका मन कितना परेशान है, आपका मन कितना अफसोस कर रहा है। क्या इसके लिए तुम्हारा मन दुखित है? तो मन फाड़ के दिखाओ परमेश्वर को। हालेलुया। मन फाड़ के दिखाओ तुम्हें कितना दुख है उन चीजों के लिए, या वो चीजें आप करना नहीं चाहते, या कितना नफरत करते हैं आप उन चीजों से। अपने मन से बताओ। जब मन फिराएंगे तो परमेश्वर आपको दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप पर दया करेगा, आप पे अनुग्रह करेगा, करुणा निधान है। जो भी दुख उसकी ओर से आपको हुआ, उसको देखकर वो पछताने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को बाबाओं के डेरों में नहीं खोजो। परमेश्वर कोई बाबा या कोई जादू टोना करने वाला नहीं है कि तू दारू पी रहा है पी, तू व्यभिचार कर रहा है कर, तू जैसा मर्जी चल, लेकिन तू मेरे लिए ये ले आ। हालेलुया। मुझे तेरे जीवन में दिलचस्पी नहीं है। हालेलुया। तू कैसा बन रहा है, मुझे तेरे जीवन में दिलचस्पी नहीं है। तू नरक में आज या आज अभी चला जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन तू अगर अपने कामों को बनवाना चाहता है तो मैं कर दूंगा, मेरे लिए ये ले। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में दिलचस्पी रखता है। हालेलुया। आपके जीवन में दिलचस्पी रखता है, आपके परिवार में एक एक बच्चे में दिलचस्पी रखता है। वो ऐसा बाबा नहीं है कि एक आदमी को नष्ट करने के लिए दूसरा आदमी कुछ लेकर आया हो बाबा के पास। क्या परमेश्वर, बताइए, एक पिताजी अपना एक संतान का नुकसान कर सकता है एक संतान का बोलने से? हालेलुया। नहीं कर सकता। अपनी एक संतान के बोलने से दूसरी संतान का नुकसान नहीं कर सकता। यही तो परमेश्वर है। अगर आप बाइबल का परमेश्वर से बोलोगे परमेश्वर मेरे उस भाई को नाश कर दे, तो आपका नाश चालू होए, पक्का है। हालेलुया। पक्का है ये। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप करें। परमेश्वर चाहता है, आपके जीवन में दिलचस्पी रखता है, आपके परिवार में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि आप उसके हैं, इसीलिए उसको परवाह है आपकी। हालेलुया। बाबाओं को आपकी परवाह नहीं है, जादू टोना करने वाला लोगों को आपकी परवाह नहीं है। आप चाहे अभी नरक में चले जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। अभी तुरंत आपके ऊपर मृत्यु आ जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हालेलुया।
शैतान धोखा देता है, चीजों को दिखा करके, आनंदित चीजों को दिखा करके आपको वो करने बोलता है जो पाप है। हालेलुया। और आप कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जब आएगा परमेश्वर के सामना करने की बात, तो उस समय हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा बाबा नहीं है एक संतान को दुख दे दूसरी संतान के बोलने से। इसीलिए तो लोग परमेश्वर में ज्यादातर आ जाते हैं इसी प्यार को देख के कि हाँ वो समझते हैं कि यही उचित है, लेकिन कुछ लोग दूर भाग जाते हैं इसीलिए क्योंकि मेरा मन माना काम नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर बहुत प्यारे हो जाते हैं कि हाँ ये परमेश्वर अच्छा है जो सबको प्यार करता है और न्याय भी करता है, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर से दूर इसलिए होते हैं यहाँ मेरा काम नहीं बनने वाला, यहाँ मैं जो अपने पड़ोसी को नुकसान करने वाला हूं वो नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ मेरा क्यों नहीं ऐसा समझते कि अगर आपसे कोई लड़ने वाला है या आपको कोई मारने वाला है तो क्यों नहीं समझते कि आपका परमेश्वर आपकी ओर से उसको सबक सिखा सकता है। उसके हाथ में छोड़ो। हालेलुया। हालेलुया। उसके हाथ में छोड़ो, अपने किस बच्चे को कैसे डांटना है कैसे मारना है उसके हाथ में छोड़ो। यही समझ उचित समझ है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो आपके जीवन में दिलचस्पी रखता है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं वचन को लूका 18 अध्याय में जब हम परमेश्वर के पास मन फिराकर आते तो परमेश्वर हम पर दया भी करते हैं और प्रार्थना भी सुनते हैं। लेकिन क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? तो कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है जो हम अपने मन में तब्दील कर सकते, बदलाव कर सकते, या हो सकता है कुछ बदला नहीं है, उसको ठीक करने के बजाय परमेश्वर पे दोष देना ठीक नहीं है। हालेलुया। हम अपने अंदर कुछ ठीक करने पर जोर नहीं दे रहे और हम परमेश्वर को दोष दे रहे, तो ये ठीक नहीं है। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए हमको? वचन में लिखा है लूका 18 अध्याय में उस 9 पद से, तो इसमें क्या बता रहा है? ऐसे लोगों के लिए जो खुद को धर्मी समझते हैं और अपने आप को धर्मी जताते, अपने ऊपर भरोसा रखते, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक अच्छा आदमी था, वो बोल रहा था परमेश्वर मैं सारी चीजों का दशमांश देता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और बहुत अपना अच्छा काम वो गिनती कराने लगता है परमेश्वर के भवन में। और दूसरा आदमी था चुंगी लेने वाला। वो क्या करता है? वो जब प्रार्थना करता है परमेश्वर से तो अपने आंखें भी स्वर्ग की ओर नहीं उठाता और अपनी छाती पीट कर रोता है और बोलता है हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। तो यीशु यहाँ पर पूछता है कि कौन सा आदमी धर्मी है ये बताओ। हालेलुया। कौन सा आदमी धर्मी है, किसकी प्रार्थना ग्रहण योग्य है, किसको आशीष मिलना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यही मनुष्य जिसने अपने आंखें स्वर्ग की तरफ भी उठाना नहीं चाहा और अपने छाती पीट कर बोला परमेश्वर मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। हालेलुया। इस मनुष्य ने जो किया और उस मनुष्य ने जो किया, इसमें अंतर है। मन को फाड़ना इसी बात को बोलते हैं कि ये चुंगी लेने वाला जो मनुष्य है उसने अपनी छाती पीट कर स्वर्ग की ओर देखा भी नहीं और क्या कहा? ये नहीं बोला मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं, मैं बहुत बार दशमांश देता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार चर्च जाता हूं या उपवास करता हूं, ये नहीं बोला। उसने बोला प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। अब ये जो बात है ये ऐसी बात है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा उसको छोटा किया जाएगा, जो छोटा बनाएगा उसको बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? क्यों नहीं परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेगा? वो जरूर करेगा, वो जरूर सुनेगा हमारी प्रार्थना, लेकिन हम इस चुंगी लेने वाले आदमी पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हालेलुया। इस चुंगी लेने वाले मनुष्य के ऊपर ध्यान दो। इसने अपने मन को कैसे प्रस्तुत किया परमेश्वर के पास, और हमने अपने मन को कैसे प्रस्तुत किया? जब कभी हम परमेश्वर के भवन में आते तो हाथ भी नहीं उठाते, तालियां भी नहीं बजाते, गीत भी नहीं गाते, चुपचाप खड़े रहते हैं। सिखा रहा है तो हमारा मन कैसे फटा परमेश्वर के लिए? यह कैसे हमारे मन चाहता है प्रभु की स्तुति करना? हमारा मन से तो नहीं हो रहा है प्रभु को स्तुति करना। ताली नहीं बजा सकते, परमेश्वर के लिए आराधना नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते, चुपचाप खड़े हैं, खड़ा भी नहीं हो सकते।
एक बात याद रख लीजिए, जो भी चीज आप परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं, ताकत हो, दौलत हो, कुछ भी हो, आपकी इज्जत हो, जो भी चीज आप परमेश्वर के कामों में लगाते हैं तो वो बढ़ती है, वो कम नहीं होती है। जैसे 5 रोटी 2 मछली लेकर एक लड़का आया और उसने प्रभु यीशु के हाथ में दिया तो 12 टोकरी बच गई। हालेलुया। तो वो बढ़ती है, वो कभी घटती नहीं है। अगर आप अपने घुटनों के बल खड़े होकर प्रभु को स्तुति देंगे तो परमेश्वर आपको घुटने के दर्द को चंगा रखेगा, ताकि आप उसकी महिमा करते हैं इसलिए। हालेलुया। अगर आप अपने तालियां बजाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आपके हाथ सलामत रहेंगे, ताकि आप परमेश्वर के लिए ताली बजा सको। हालेलुया। आप अपनी जुबान से परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा करेंगे तो उस जुबान को भी परमेश्वर हमेशा अच्छा रखेगा, अच्छा ब्लेस करके रखेगा। आपकी जुबान में परमेश्वर ब्लेस करके रखेगा, आपकी जुबान से आप दूसरों को भी आशीष दोगे, वो आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। हम अपने कान को बुराई सुनने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों को, पैरों को दूसरे कामों के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम पड़े रहते बिस्तर में इसीलिए हम लोग ऐसी चीज में पड़े रहते जो चीज काम आ। पैदल चलते नहीं प्रभु के लिए, अरे अपने लिए नहीं तो कभी प्रभु के लिए कष्ट उठाओ तो प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। प्रभु के लिए कुछ खर्च करना ही नहीं चाहते, ना अपना ताकत, ना एनर्जी, ना हाथ पांव, तो उनको सही सलामत परमेश्वर रखेगा कैसे? हालेलुया। कैसे रखेगा? सही सलामत परमेश्वर रखता है तब जब आप परमेश्वर के काम की चीज होंगे। देखो, परमेश्वर नहीं कहता कि 24 घंटा आप प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो बोला जाओ सारी जातियों में, पृथ्वी पर कब्जा करो, सारे जीव जंतुओं पर अपना अधिकार रखो और सारी सृष्टि में अपना अधिकार रखो। तो परमेश्वर को मालूम है जब मैंने इनको बनाकर इतना बड़ा पृथ्वी दिया है तो इनके पास काम भी बहुत है। हालेलुया। उसको मालूम है काम है, आप व्यस्त आदमी है, लेकिन उन सारे कामों को करने के बाद एक काम और है आपका, वो है परमेश्वर की आराधना करना। वे सारे काम आपको परमेश्वर ने दिए हैं, इसलिए परमेश्वर जानता है, लेकिन एक काम आप परमेश्वर का भी करें। एक मनुष्य का खाने के लिए समय है, पीने के लिए समय। अभी जाओ कोई मनुष्य के घर पे जाओ और खाने का समय हो या सोने का समय, मान लो सोने का समय है तो तुरंत बोलेगा अभी सो रहा है, अभी आपसे नहीं मिल सकता, मेरा हस्बैंड अभी सो रहा है। हालेलुया। अभी वो बात नहीं कर सकता, 4 बजे के बाद आइए। तो देखो ना, आदमी का समय देखो, खाने के लिए समय है, पीने के लिए समय है, सोने का भी समय बना के रखा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास आने का कोई समय नहीं बनाया, कोई समय नहीं है। वो फालतू समय मिलेगा तब जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का चरणों में मुझे समय ही नहीं मिलता, मतलब क्या? सब फालतू चीज जब मिलेगा तुमको फालतू समय, तो वो समय तुम परमेश्वर को दोगे। फालतू चीज तुम परमेश्वर को देते हो, इसलिए फालतू चीजों से तुम अपने परमेश्वर को चाहते हो कि जब आप बिल्कुल खाली बैठे हो, जब आपका कोई काम नहीं हो, जो फालतू टाइम हो वो परमेश्वर को दो, या जो फालतू पैसा हो वो परमेश्वर को दो, तो फालतू चीजें आपके जीवन में होंगी। ऐसी चीजें होंगी जो बिना मतलब की हैं। जब आप काम की चीजें दोगे परमेश्वर को तो आपके जीवन में भी काम की चीजें होंगी। वो फालतू चीज देंगे तो फालतू आपके लाइफ में होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे ये क्यों हो रहा है। दूसरा को बताएंगे, बोलेगा ये कब जाएगा मेरे पास से, इसकी बकबक सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो भी आपके दुख को सुनकर बकवास बोलेगा, क्यों? ये सब चीज फालतू है। इसीलिए हाल है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो तुम्हारा उद्धार न कर सके, ना उसका कान ऐसा बहरा हो गया है जो तुम्हारी सुन न सके। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो सुनता ही नहीं है। हालेलुया। उत्पत्ति 4 अध्याय में जाते तो वहां 2 भाई होते हैं, आदम के बेटे कैन और हाबिल। जब कैन और हाबिल परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं तो कैन अपनी खेती की सारी उपज में से भेंट चढ़ाने के लिए लेके आता है, लेकिन हाबिल अपने भेड़ में से एक भेड़ का बच्चा बलिदान करने के लिए लेकर आता है। हालेलुया। तो वहां पर क्या होता है, दोनों भाई में से एक भाई का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण किया जिसका नाम हाबिल था, और ये देख करके परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और कैन जो है उसकी भी भेंट को उसने ग्रहण किया, लेकिन उससे वो खुश नहीं हुआ परमेश्वर। तो वहां पे लिखा है कि कैन बहुत उदास हो गया, उदास हो गया, उदास हो गया। हालेलुया। उदास कब होता है आदमी? जब एक आदमी की बढ़ोतरी देख करके उदास कब होता है आदमी? जब जलन होती है अंदर में। हालेलुया। एक आदमी अगर किसी आदमी से जलता है ना
तो जब भी उसकी कोई तरक्की होगी ना, वो उदास हो जाएगा। तो कैन बहुत उदास हो गया, तो परमेश्वर ने देखा और बोला, हे कैन, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई है, छाई हुई है? ऐसा पूछा उसने, परमेश्वर ने। हे कैन, मैंने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया और तेरे बलिदान से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए तेरे मुंह पर उदासी छाई हुई है। तो परमेश्वर का वचन फिर से आता है, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाए। हालेलुया। इसका मतलब कैन अपने भाई से जलता था। हालेलुया। जब आप किसी भी व्यक्ति से जलन को रखेंगे तो यह भी एक पाप करना है। जब आप जलन करेंगे, जब आप व्यभिचार करेंगे, जब आप दोष लगाने वाला काम करेंगे, हर एक को बुरा भला कहने वाला काम करेंगे, हाँ, हर एक को बुरा भला कहने वाला काम करेंगे, आप तरक्की कभी नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी पहाड़ पे चढ़ जाइए। परमेश्वर के लिए कितने भी बड़े पहाड़ पे पैदल चले जाइए, वहां चोटी पर बैठकर अपने आप को बताइए, परमेश्वर मैं यहाँ तेरे लिए बैठा हूं, एकदम आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। वो भी व्यक्तियों की बातों का प्रति उत्तर देने में बिजी है, वो गरीब आदमी है। उसके पास गरीबी मिलेगा, उसके पास लड़ाई झगड़े दुनिया के और बिना मतलब की चीजें मिलेंगी, इसीलिए तो गरीब है, नहीं तो गरीब क्यों रहेगा। हालेलुया। वो समझता ही नहीं है कि मनुष्यों के प्रति उसका प्रति उत्तर देना मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपने परमेश्वर से नाता तोड़ लूं और उनसे लड़ता रहूं। हालेलुया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना, कभी नहीं लेना अपने दुश्मनों को प्रति उत्तर देने के लिए, अपने पड़ोसी को प्रति उत्तर देने के लिए कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा करके ही रहूंगा। ऐसा जाओगे तो इसी बात से आप गरीब हो। हालेलुया। कभी बड़े लोगों को देखा आपने, जब पैसे वाले लोगों को, वो किसी ऐसी जगह पर अपना घर नहीं लेते जहां पर रोज लोग पानी के लिए दंगा करते। हालेलुया। वो कितना भी पैसा लगा देंगे, लेकिन वो ऐसी जगह पर घर लेते हैं जहां पर उनको लड़ना ना पड़े, जहां पर उनको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, जहां पर उनको कोई बात ना करनी पड़े, और इसीलिए वे बड़े अमीर लोग हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हो जाते हैं। ये बुद्धि वाली बात है, समझ जाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए, उसके झगड़े के लिए इतना ज्यादा बड़ा जिम्मेदारी मत लो कि मुझे इसको सबक सिखाना ही होगा। परमेश्वर आप इसको सबक सिखाइए, मुझे अपना काम में ध्यान देना है। हालेलुया। इसको मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसे लोगों को प्रति उत्तर देने में लगा रहता है, वो कभी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, ना ही अपना परिवार ठीक से चला पाएगा, ना ही उसका मेंटल ग्रोथ होगा, ना ही उसका शारीरिक ग्रोथ होगा। इसीलिए प्रभु कहता है, तू दोष मत लगाना किसी पर भी, बुराई मत करना, तू चुगली मत करना। क्यों नहीं करने बोल रहा है? इसीलिए क्योंकि तुझे बड़ा बनना है ना। हालेलुया। अगर तुझे बड़ा बनना है, अगर तुझे आशीषित बनना है, धन दौलत वाला अगर तुझे बनना है, तो तुझे ये काम मेरी आज्ञा समझ के स्टॉप कर। क्यों परमेश्वर ने ये छोटी सी बात अपनी आज्ञाओं में लिखा, अपने वचनों में लिखा? क्यों लिखा? जानता है परमेश्वर, आप ऐसे मानोगे नहीं तो हो सकता है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात समझकर मानोगे और आप उन्नति पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो कैन अपने भाई हाबिल से जलन रखता था, इतनी जलन रखता था कि उसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण इसीलिए नहीं की। इसीलिए आप अगर अपने पड़ोसी से झगड़ने वाले हो, अपने दुश्मनों से झगड़ने वाले हो और उनका उत्तर देने में इतना बिजी हो, तो फिर आप कभी भी परमेश्वर के आगे कुछ भी लेकर आओ, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कैन, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हालेलुया। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? ग्रहण की जाएगी। हमारा दिया हुआ प्रार्थना का समय अगर हमें चाहिए कि परमेश्वर ग्रहण करे तो हम भला करें। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने तो हम भला करें। अगर हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारे उस समय को देखे जो समय हमने उसकी हुजूरी में बिताया, तो उसके लिए भला करें। हालेलुया। तब परमेश्वर उसको रिसीव करेगा। आपने अगर एक पैसा भी दिया होगा ना, 1 रुपया की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर को दिल से 1 पैसा भी दिया होगा ना, वो 1 पैसा परमेश्वर ग्रहण करेगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सच बात है।
वो एक पैसा को अगर आपने परमेश्वर के भवन में लाया, वो चाहे 500 का नोट नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको लेगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा, उसको बढ़ा देगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। लेकिन भला करे तब भेंट ग्रहण की जाएगी, भला करेगा तब प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। भला नहीं करेगा और बोलेगा परमेश्वर मुझे क्यों नहीं छुड़ा रहा है, तो परमेश्वर तुम्हारे अपराधों के कारण छिपा हुआ है, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण छिपा हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। हम लोग 1 कुरिन्थियों